रखा है उसका सामान तुम ले जाओ। ऐसे ही झगड़े करने आ जाते, रोज खड़े हो जाते हैं आके झगड़ा कर। मतलब अपनी मर्जी से तुम पर भी कुछ दे नहीं सकते। ये तुमको इतना डराते हैं दुनिया वाले, इतना तंग करते हैं, खुशी भी नहीं लेने देंगे। तुम खुश क्यों, ये देख के भी जलेंगे। अरे ये खुश रहता है, ये हंसता है, ये ऐसे करता है, तो भाई क्यों रो। हम रो रहे हैं दुनिया में, तुम भी रो, क्योंकि सबकी तो दुखों की गठरी पड़ी है। मैंने कल बताया ना, तुम सिर्फ अपना एक दुख बताओ किसी को, वो 100 बने बता देंगे, पूरी गठरी खोल के रख देंगे। क्योंकि दुनिया में सब परेशानियां हैं, सबको किसी न किसी तरह का दुख है। ये हमको आके सब बताते हैं ना, बोलते ये कहानियां तो हम बहुत सुन चुके हैं, कोई नई बात बताओ। तो घर घर की है, किसी को बच्चे से दुख है, किसी को बीमारी से दुख है, किसी को पत्नी से दुख है, किसी से दुख है, किसी की जायदाद चली गई है, बस यही रोना है सबका। कोई नई बात बताता है क्या? दुनिया में कोई नई बात नहीं है। नथिंग अंडर द सन, सूरज के नीचे कुछ भी नया नहीं है। ये सब आज जुगात से सब बातें होती आई है। एक दूसरे को काटते हैं, मारते हैं, घर में बात बात में काटते हैं। बेटी माँ सहती, माँ बेटी को नहीं सहती। अगर आज माँ ज्यादा घूमने लगे तो बेटी जलेगी, और बेटी घूम रही है तो कुछ नहीं, वो घूमेगी तो कहेगी मेरा तो अधिक, मैं तो कुंवारी हूं, मैंने तो शादी भी नहीं की इसीलिए कि मैं घूमती रहूं। अरे तो क्या हुआ, कभी तुमने सुख लिया, किसी को सुख लेने दो। नहीं लेने देती हैं, सबको अपना अपना सुख प्यारा है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही रीति। तुम सब अधिकार तो बैठ जाओ तब तो ठीक है, पर तुम कुछ भी अधिकार रखेंगे ना अपना घर में तो झगड़े शुरू हो जाएंगे। सब घर में झगड़े अधिकारों के लिए होते, ऐसे नहीं होते। वैसे तो छोटे छोटे भाई बहन है, जब तक उनको माया की समझ नहीं, एक ही थाली में खाते। बाद में ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, हमने तेरा कोई रा कोड़ा बोलते हैं तो मेरा, टेढ़ा मेढ़ा, सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है फिर। तो ये है माया, तो सब दुखों की जड़ है। जिसको भी दुख मिलती संसार से मिलता है, इसी माया से मिलता है। एक भी सुखी नहीं है, जानते हैं हम। इसलिए हम किसी की गठरी को छेड़ते ही नहीं है कि हर गठरी में ये निकल आएंगे। हम बोलते तुम भी गठरी दुखों की फेंक के आओ, मत करो, भलाइयां याद करो, परमात्मा के शुक्राने याद करो। कितनी नेमतें हैं, तुमको शरीर अच्छा दिया है, खिला रहा है, पिला रहा है, दातार ने सुंदर पृथ्वी तेरे लिए बनाई है, इतनी खूबसूरत दुनिया तुमको दी है, इतना अच्छा सत्संग दिया है। नहीं गाओ, रोना पीटना नहीं करो। रोके तो दुनिया सारी ऐसे ही चलती है। रोने से कम न होंगी कभी तेरी मुश्किलें, पर ही सुलझ जाती है उलझन कभी कभी। हंसते चलो, बात चेंज कर दो। कोई आए से संसार की बात करने, दुनिया की, बच्चों की, तुम उसकी स्टेशन चेंज कर दो। बहुत आसान होता है ना, रेडियो में ऐसे घुमाते थे, सुई जरा सी खिसक ना, स्टेशन बदल गई। भाई हमें ये न्यूज नहीं सुननी है, चलो ये सुनते हैं, बढ़िया भजन आ रहे हैं, भजन सुनते। तो सबकी स्टेशन चेंज। आजकल तो टीवी है तो उसका रिमोट से बदल दो। तुमको नहीं पसंद आ रहा ये छोड़ दो, दूसरा देखो। सोनी में देखो, नहीं अच्छा लगे तो बंद करके टीवी सो जाओ। कोई तुमको कह रहा है क्या जबरदस्ती देखो? आंख बंद करो, नींद आ जाएगी। ज्ञानी को बहुत अच्छी नींद आती है। दुनिया रोती जागती रहती है, हंसती है, दुखी है। ज्ञानी सुख से जगे और सोए। अगवा ही बैल समान, वो बैल की तरह दिन रात बोझा ढोए। हमारा फर्ज, हमारा धर्म। बाकी गुरुजी अब आप संकल्प करो, अब जल्दी जल्दी आए। अभी तो 4 दिन के लिए आए ना, फिर महीने भर के, तब तक तुम रहोगी जिंदा? ही नहीं रहेगा। 2 दिन 3 दिन का प्रोग्राम बना के सब निकलते हैं। भाई जिंदगी एक ही घर में रहे हो, अभी तक तुमको घर से खटाई नहीं आती है, वैराग नहीं आता है कि अरे भाई 1 महीना रह जाए चेंज करके, क्या हुआ? ज्यादा में ज्यादा दादाजी बोलते थे तुमको विदाउट पे मिलेगी नौकरी, और क्या, मत लेना 1 महीने की तनख्वाह, रह जाओ। करोगे क्या? तनख्वाह ले लेके भी आकर जाओगे। इससे अच्छा जीते जी सरकार को ही खा लेने दो, तुम तो मजा ले लो। बोला ना, मस्तों की महफिल में आके तो देखो।
जरा खुदी को मिटा के तो देखो, अपने अंदर की खुदी को मिटाओ तो भूलेंगे माया के सारे, सब माया के नशे भूल जाओगे। जरा प्रभु अपना बना के तो देखो। दुनिया को तो बहुत अपनाया, वहां तो रिश्ते बहुत जोड़ी, अरे तेरे से राखी बांधती हूँ, तू मेरा भाई है। कोई भाई बहन कुछ नहीं है, ये सब खेल। फिर गुरु के पास आते हैं, आपको राखी बांधे। हमने कहा हमें बेवकूफी की ठगी की नहीं बांधो, अंदर में तो भाइयों को भी बांध के आओगी सुबह सुबह, फिर गुरु को भी। या तो एक बंधन रखो या तो कोई नहीं रखो, सबसे बंधन जोड़ के फिर गुरु से भी जोड़ोगे, ये ठगी वाला काम नहीं। और आस छोड़ी मैंने तो मेरा नंग तो पे पड़ो, जब और आस छोड़ो तब गुरु के पास आओ। बाकी तुम भी है तो वो भी है, ऐसा नहीं चलेगा। लोनावाला भी जाओ, खंडाला भी जाओ, उधर नमक खाओ उधर चीनी खाओ, बनेगा नहीं। या तो नमक निकालो अपने मुंह से, फिर खाओ चीनी। तुम कहते नहीं ये भी चाहिए ये भी चाहिए, क्या है अभी तो शरीर से निकल ही रहा है ना, ठीक है ना, तो कर रहे हैं ना। अरे बाबा, करते करते ही मर जाओगे, नहीं चलेगा तुम्हें। देखो वो कैसे ठीक ठाक था मौसा, 3 दिन पहले एनिवर्सरी मनाई, फिर 3 दिन बाद चला गया। कैसा शरीर है, क्षणभंग। और कल इतना जल्दी जल्दी उसको उठा लिया, यहाँ से आरती को भी भेजा, तो बॉडी खाई नहीं, हम तो जल्दी उठा लेंगे ठंडे ठंडे में, और 7 बजे 8 बजे ही उठा दिया। तो कैसे शरीर बेकार हो जाता है कि इसको अब जल्दी निकालो। एक दिन बहुत रख लिया, और वैसे इतने साल जिया, 80 साल जिया, तो कोई नहीं निकालता, खुद भी नहीं निकल गए। 4 दिन 2 दिन आते थे, हम बोले और रहो, फिर आएंगे गुरुजी, फिर आएंगे, आइएगा। हम तो फालतू हैं, सब जगह जाएं, और तुम बड़े काम सब महिलाएं हो, घरों में रहोगे अपने। आप तो छूटे छुटाए हो ना, हम अपने भगवान छूटे, तेरे लिए थोड़ी छूटे कि तेरे शादी में आए, तेरे काम में आए, तेरे इधर आए, तेरे उधर आए, भटकने के लिए नहीं छूटे। हमारा गुरु का काम जहाँ होगा वहाँ बैठे, बस जहाँ गुरु ने बिठाया है उधर बैठे। तुम लोगों के हमारा मुंडन है, हमारा शादी है, हमारा है, हो जाए, तुम करो जाके। हमने तो अपने ही सब छोड़ दिए, तो तुम्हारे उसमें काय के लिए आएंगे। हमारे खुशी में आके शरीक हो जाओ। डम 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 मार, इतना वो चलता डीजे और ये सब। अभी तो गवर्नमेंट भी बंद करने लगी है, में बंद हो गया, क्योंकि नॉइज पोल्यूशन होता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, काम हो नहीं पाता है, लोगों की नींद खराब होती है। तुम 12 बजे तक शोर मचाते रहते, तुम्हारे लिए तो मजा, लेकिन औरों के लिए सजा। ये मजा लो, इसमें किसी को नहीं मिलेगी। ये तो अंदर का मजा है, न आवाज है, न ढोलक है, न छेना है, न कुछ है, न बजाओ, कुछ भी जरूरत नहीं है। अपने अंदर ओम का नाद बज रहा है, उसको सुनो। अंदर सतगुरांदा डेरा, अंदर जोत जगदी, अंदर जोत जल रही है, उसी आगर करो, उसी को प्रकट करो, माया की कालिक को हटा दो, बस। यही नहीं कुछ किसी से चाहिए तो डर लगेगा, नहीं चाहिए कोई डर नहीं। कोई इज्जत करे, कोई बोले, कोई बोलेगा नहीं, ना बोले तो ना बोले। हमारा भगवान हमारे साथ है, हमन को इंतजारी क्या, हमन को बेकरारी क्या। हमारा जब हरि से नाता जुड़ गया, प्रभु से जुड़ गया, तो दुनिया वालों की परेशानियों से हमें क्या लेना देना। हम पहले अपनी निभाएं गुरु से ना, दुनिया से तो भागे देखिए। और रिश्ते नाते तो बहुत निभाए, लेकिन वो तब भी नहीं हुए। घिसा दिया शरीर, कितना शरीर घिसता है, नौकरी में कितना घिसता है, घर वालों के लिए कितना, खाना बनाओ, मेहमान को देखो, इसको देखो, टी निकालो, फिर रखो, डिनर सेट निकालो। घर में तो स्टील की थाली निकली, उसी में खिला दो, काय को डिनर सेट निकालो, फिर रखो, फिर अगर एक टूट गया प्याला, मुसीबत। एक एक चीज में आसक्ति, इतनी आसक्तियां रख के जियोगे। निरासक्त होकर के वैरागी बन के घर में रहो, रहत। वैरागी माना ऐसा नहीं कि जंगल भाग जाए, घर में ही राग रहत होके रहो, किसी से भी मेरा राग नहीं। जीते जी छूटता है, अरे प्राणी ये वो घर एक दिन छोड़ जाना है, जीते जी भी छोड़ना पड़ता है। कभी गवर्नमेंट ले जाती, कभी टैक्स वाले ले जाते हैं, कभी तुम कहीं से लोन लेते हैं पैसा रख के, तो फिर वाले ले जाते हैं। कहाँ तेरा है? तू कहता घर मेरा, पर ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रहन बसेरा। चिड़िया जिस डाल होती है, दूसरे दिन फिर दूसरी डाल पे। देखो पक्षियों को कोई चिंता नहीं,
है। जानवरों को भी कोई चिंता नहीं, मस्त घूमते रहते। एक मनुष्य को ही चिंता है, और मनुष्य को, किस मनुष्य को चिंता है? जो सियाना है। मूर्ख को चिंता है तो मस्त घूमता है। तुम्हारे घर में कोई मूर्ख बच्चा होगा ना, खाया पिया खसका, उसको कुछ होता है, दाल नहीं, आटा नहीं, चावल नहीं। सियाणे आदमी को बहुत दुख है। या तो तुम जागृत बन जाओ, सियाणे नहीं बनो, मूर्ख भी नहीं बनो, जागृत बनो। तुम कहोगे कि अब हम भी मूर्ख बन जाएं, मूर्ख से भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ मूर्ख को भी ज्ञान नहीं लगेगा, याणे को भी नहीं लगेगा, सियाणे को भी नहीं लगेगा, पर बीच का होता है सेबाना। तो सेबाना जो होता है अकल वाला है, उसकी बात पे चलो तो सारी दुनिया दुख तुमको भूल जाएंगे। किसी ने चोट पहुंचाई, किसी ने गाली दी, किसी ने अपमान, चुभ गए यहाँ चुभ। अरे भगवान के अक्षर चुभा लो ना, वो काय चुभाते? उन्हें अंदर से कहते हैं हमेशा तो उसने प्यार किया, पर अब क्यों ऐसा बोल? तो 1000 दिन का प्यार याद करो, एक दिन की गाली क्यों याद करते? ये तुम्हारी अकल नहीं है। माफ कर दो सबको, बेचारा होगा गुस्से में, किसी पर तो उतारेगा, उसको मालूम है ये ज्ञानी कुछ नहीं कहेगा। ये झूठ खराब होती है, क्रिया जिस डाल होती है दूसरे दिन फिर रद्द किया, तभी तो उन्होंने भी तुम्हें कहता मैंने तो ये सोचा ये तो संत है, और तो मुझे मारते हैं डंडा, कोई बात नहीं, पर ये संत है ये तो नहीं मारेगा ना कम, तो इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। बोला हाँ ये भी बात सच्ची, संत तो ये है ही, तो संत को तो ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर उस कुत्ते को सब तुम बताओ कि इसको क्या सजा दी जाए। बोला एक तो सजा इसको ये दो का जामा उतरवा लो, जो इसने पहन रखा है ना संत वाला जामा, को हटवा दो, और दूसरा इसको मठाधीश बना दो। मठाधीश माना, बोला जो मठ संभालते हैं ना, आश्रम या मठ, वो सारा भौंकते रहते हैं, तो ये भी जब भौंकता रहेगा मेरी तरह तो मुझे अच्छे। तो कैसी सजा मिली उसको? मतलब अगर बकबक कर रहे हो तो तुम कौन हो? मठाधीश हो गए। घर का भी जो मठाधीश बनेगा, यहाँ कपड़े क्यों रखे, यहाँ ऐसा क्यों है, यहाँ ऐसा क्यों है, ऐसा होना, ऐसा नहीं होना चाहिए, दिन भर बोलता है। तो कितनी ये बड़ा है कि घर में भी तुम मठाधीश बन के मत रहो, ये घर मेरा, आश्रम में भी मेरा नहीं समझ के रहो, कहां पर भी बैठो किसी को तुमसे कष्ट ना हो। जो नहीं करता है तो उसमें नहीं, प्यार लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं हूं यही दुखी करता है। जो मैं की दीवार बन गई है ये हमको दुखी करती है। तभी रामचंद्र ने भी वशिष्ठ को गुरु माना। ऐसे तो रामचंद्र के लिए आता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम, मतलब सबसे अच्छी मर्यादा करने वाला रामचंद्र था। तो फिर भी उसको भी तो गुरु की शरण लेनी पड़ी। भगवान होते हुए भी घर वालों से नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि घर में बहुत फेमिलियरिटी होती है एक दूसरे से, और कभी गुरु से भी फेमिलियरिटी हो जाएगी तुम्हारी तो गुरु को भी जवाब दे देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, क्योंकि मन किसी के आगे भी मरना नहीं चाहता है। मन को मान मिले, इज्जत मिले, प्यार मिले, लोग सेवा करें, अच्छा समझें, तब तक तो मन बहुत खुश रहता है। और जहाँ किसी चीज़ की कमी हुई तो वहाँ मन मिलता नहीं। मन मिले तो मेला, नहीं तो रहो अकेला। जब मन तुम्हारा मिल जाए गुरु के साथ तो समझो मेला है, अच्छा है, मज़ा है। पर अगर मन नहीं मिला तो तुम अकेले है। इतना बड़ा दुनिया का मेला भी है, पर फिर भी तुमने कभी देखा हो या अनुभव किया हो कि तुमको अगर किसी से प्यार नहीं मिलता है तो अंदर में अकेलापन लगता है। लगता है मैं अकेला अकेला हूँ, खाली हूँ, मेरे को कोई प्यार नहीं करता है, मेरे को कोई अच्छा नहीं समझता है,
मेरे को राइट नहीं मानता है, मैं सबको प्यार करना चाहता हूँ लेकिन मेरे को कोई नहीं करता है, मैं सबके साथ अच्छा चलता हूँ पर मेरे साथ नहीं चलता, मैं सबकी भलाई में जीता हूँ लेकिन मेरी ही भलाई नहीं होती है। तो ये अंदर अहम है। इसका कारण क्या है कि मन के अंदर एक अहंकार है, जो अहंकार हमको किसी के आगे झुकने नहीं देता है, बात को बना लेते हैं। नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं ऐसे नहीं बोल रहा था, मेरा ये बोलने का मतलब है। तो मन को किसी के अंडर चलाना पड़ता है। आज बच्चे भी स्कूल में जाते हैं तो अपने ऊपर टीचर को रखते हैं और टीचर की बात मानते हैं, और अंदर से उनको ये भी लगता है कि अगर हम टीचर से रिगार्ड से चलेंगे तो टीचर हमको प्यार करेगी, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अच्छे नंबर आएंगे, अच्छी मेहनत करेंगे तो क्लास में हमारी डिवीज़न भी अच्छी आएगी। लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारा बिहेवियर भी चेक किया जाता है। स्कूल में भी टीचर लिख के देगी तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, तुम ज़्यादा बोलने वाले हैं, तुम ज़्यादा हंसने वाले हैं, तुम कंट्रोल में नहीं रहते हैं, ज़्यादा बातूनी है, या किसी को जवाब दे देते हो सीधे, उसके लिए मन में प्यार नहीं है, आपस में प्यार नहीं है बच्चों का, तो स्कूल से भी फिर नहीं सीख सकते। स्कूल में भी जब टीचर को हम अपने से ऊंचा समझते हैं तो टीचर से समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। ऐसे ही फिर घर गृहस्थ में रहते हैं तो घर में बड़े जो भी है हमारे, वो कुछ हमको गलत तो नहीं सिखाते हैं, पर मन सीखने का भाव ही नहीं रखता है। मन समझता है मैं तो सीखा सिखाया हूं, इनको ही नहीं आता है अच्छी तरह से चलना। जितने बड़े होंगे घर में, बुजुर्ग होंगे, अगर उनका कहना मानो तो कितने खुश होते हैं वो, पर अगर नहीं मानते हैं, कई लोग बोलते हैं अरे इनको क्या है, ये तो अपने ज़माने की बात करेंगे, हमारे ज़माने में ये था, हमारे ज़माने में ये था, तो आजकल के ज़माने की बात तो ये नहीं बताएंगे, तो हम आजकल के ज़माने की बात करते हैं। तो अपने आप को बड़ा होशियार समझने लगते हैं। सब बच्चे अपने आप को समझते हैं आई नो, मुझे आता है, मैं समझदार हूँ, मैं आप पे चलूँगा, मैं आप पे ही करूँगा। अगर माँ बाप कुछ कहेंगे, टोका टाकी करेंगे कि ऐसे नहीं, ऐसे चलो, ऐसे नहीं निकलो, ऐसे निकलो, इतने बजे नहीं जाओ, इतने बजे नहीं, तो मानने के लिए तैयार नहीं होते। और सब घर में बेचारे मास्टर बने बैठे हैं बड़े, तो उनकी कोई नहीं सुनता है। पर गुरु की तब सुनते हैं जब गुरु से भी हमारा अथाह प्रेम होता है, तो नहीं तो गुरु के पास भी नहीं सीख सकते। गुरु के पास मुड़ना, फिर मोड़ के हम कहते हैं फिर जुड़ो भी, कभी मुड़ तो गए, फिर अंदर से नहीं जुड़ते। ठीक है, मुड़ना है इनके आगे, इनका कहना मानना है, लेकिन दिल से नहीं जुड़े, दिल में किसी के लिए रिगार्ड नहीं है, दिल में किसी के लिए प्यार नहीं है। तो लगता है कि एक मर्यादा भी गुरु सिखाता है। जैसे हम लोग सब समझते हैं हम घर में बहुत मर्यादा से रहते हैं, तो घर में भी कोई मर्यादा से नहीं रहता बिना ज्ञान के। बिना ज्ञान के अगर सच्ची मर्यादा भी कोई करे तो शायद घरों में तनाव ना आए। आजकल सबसे बड़ी समस्या है सब घरों की कि घर में टेंशन है, क्योंकि हर एक दूसरे को चलाने की कोशिश करता है, अधिकार रखने की कोशिश करता है। मेरा इस पर अधिकार है, मेरा इस पर अधिकार है, मेरा पत्नी पर अधिकार है, मेरा पति पर अधिकार है, वो मेरी बात मान के चले, मैं भले की बात कहती हूँ, अच्छा मैं सत्संग जाती हूँ, वो तो मैं सही करती हूँ, तो उसमें भी हमारे क्यों रुकावट आती है, उसमें भी लोग क्यों बोलते हैं घर में। हमको बस आराम आराम से छुट्टी दे दें, आराम आराम से पैसा दे दें और हम अपना सत्संग में चले आएं।
तो मिलेगा सब कुछ, पर अधिकार छोड़ने से मिलेगा, अधिकार रखने से कुछ नहीं मिलेगा। जब तुम घर में अपनी दावा छोड़ दोगे, अधिकार छोड़ दोगे, बोलना बंद करोगे और शांत स्वरूप होके देखो, मौन में रहो, शांत स्वरूप होके देखो और अंदर में भी किसी के लिए राग और द्वेष नहीं रखो, इच्छा भी नहीं रखो और अहंकार भी नहीं रखो। अहंकार रहता है कि हम समझदार हैं, हम बड़े हैं, हम मर्द हैं, ये औरत है तो हमारी चले, हम जैसे कहें ऐसे होना चाहिए, हम जितने दिन की छुट्टी दें उतने दिन में इनको वापस आना चाहिए। मतलब हर एक बच्चे पर भी, बड़ों पर भी, सब पे हुकूमत चाहिए, हर एक हुकूमत चलाना चाहता है। तो कैसे, जब 4 लोग घर में हैं, चारों हुकूमत चलाएंगे तो चलेगा कौन फिर? हुकूमत से कोई हुक्म में चलने वाला तो हो। जबरदस्ती सबके टीचर बन के बैठे। हर जगह अगर तुम ये अनुभव करोगे कि समझो तुम किचन में भी काम कर रहे तो अपने आप को बहुत सियाना समझ रहे, हम पुराने हैं, हमें अक्ल है, इसको अक्ल नहीं है, ये ऐसे ले जाए, ये ऐसे करे, इसको कुछ आता नहीं है, इसको मेरे को सिखाना है, तो अपने आप को किचन किंग समझ लिए। यहाँ काम करने लगे तो यहाँ अपने आप को बड़ा सेवाधारी समझने लगे। 9-10 साल से सत्संग में आ रहे तो हम बड़े पुराने हैं जी, हमारे अंडर में ये सब चलने चाहिए। तो जहां पर भी तुम रहते हो, तुमको लगता है हम हुकूमत से चलाएं सब, मेरा हुक्म चलना चाहिए, घर में भी हुक्म चलना चाहिए, सत्संग में भी हुक्म चलना चाहिए, बाहर भी हुक्म चलना चाहिए, बिजनेस में भी हुक्म चलना चाहिए, बड़ा भाई हूं तो हुक्म चलना चाहिए। और छोटे भाई कहते हैं कि हमें फिर ये लाड़ करें, हमें प्यार करें। वो बड़ों से चाहते हैं कि हमको ये इज्जत से बात करें, प्यार से कहें तो हम मान लेंगे, ये हमको ऑर्डर से कहते तो हम नहीं मानेंगे। है तो घर के दोनों बच्चे, अधिकार दोनों के समान है, फिर अधिकारों के लिए लड़ाई होती। अगर आज अधिकारों के लिए लड़ाई तुम बंद कर दो, देखो तुम्हारे घर में शांति आ जाएगी। कोई अधिकारों के लिए न लड़े, कोई बंटवारे के लिए न लड़े, कोई हिस्सा बांट में झगड़ा न करे, जितना मिल जाए उसमें संतुष्ट रहे। एक आई हमारे पास, बोली 3 बच्चे हैं हमारे लड़के। अब तीनों लड़के जो है उसमें से 2 का बिजनेस साथ है और एक अपना अकेला बिजनेस करता है। अब वो तीनों चाहते हैं बंटवारा हो जाए, क्योंकि एक जना अलग कमा रहा है तो वो कमाई में से हिस्सा घर में नहीं देता है, तो उसकी फैमिली खा रही है खाली। तो ये अलग अलग हो जाएंगे तो बच जाएगा हमारा। तो उस बात के ऊपर इतनी बहस होती है, और रहते तो साथ साथ है सब, पर अंदर से जैसे उनको ये लगता है ये हमारा खा रहा है, क्योंकि दे नहीं रहा है। या तो दे या तो अलग हो जाए। अगर ये बात समझ में आ जाए कि ये अपने भाग्य का खा रहा है तो घर में झगड़ा होगा। नहीं दे रहा है, उसकी मर्जी है, तुम्हारा तो नहीं खा रहा है, खा तो सब ईश्वर का रहे। अगर आज तुम 1 लाख रुपया लेके भी निकलो और बाजार में अनाज ही ना हो तो कहां से लेके आओगे? कभी कभी पैसे से भी, हाथ में पैसा है, चीज नहीं मिलती है। हाथ में पैसा है तुम्हारे, तुमने प्लॉट सोचा हम खरीद रहे हैं, और जब तक तुम खरीद रहे हैं किसी और ने खरीद लिया, तो तुम्हारे हाथ में पैसा पड़ा रोएगा। अब क्या करोगे? ये थोड़ी देर बंद करवा दो अगर तो अच्छा रहेगा, शोर है। गुरु हमको आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है, जीना कैसे चाहिए, क्योंकि जीने को तो सब जी रहे हैं लेकिन पशुवत जीवन जी रहे हैं। जैसे जानवर एक रोटी के टुकड़े पे भी लड़ाई करता है, इंसानों का भी छोटी छोटी चीज़ों पर झगड़े का स्वभाव है।
हर चीज़ में मैं आ जाती है, हर चीज़ में सोचता है ऐसे करना चाहिए था, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैं कमा रहा हूँ तो ये खा रहा है, इसने मेरा खा लिया, उसने मेरा खा लिया। यही सब चीज़ें प्यार को तोड़ने का कारण बनती हैं। जबकि अगर देखा जाए, अगर घर में कोई अस्पताल पहुंच जाए, कोई खर्चा आ जाए, वो भी तो करेंगे। क्या उस समय किसी को बाहर कहने जाएंगे कि अच्छा मेरे घर में कोई बीमार है, अस्पताल का खर्चा तू कर दे? वो सहन हो जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत कसर खाना, उसको इंसान मंजूर नहीं करता है। कि थोड़ा कम क्या ज़्यादा क्या, एक विश्वास रखो, तेरी किस्मत का भगवान तेरे को देगा। और जो तेरी किस्मत में नहीं है, तू जितना मर्जी झगड़ा कर ले, जितना मर्जी यत्न कर ले, तो भी तुझे नहीं मिलेगा। आ भी जाएगा, किसी न किसी तरीके से चला जाएगा। कभी देखो आग लग जाती है, कभी बीमारी आ जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, चोरी हो जाती है। माया के जाने के रास्ते भी बहुत हैं। और अगर ये रियलाइज़ करने की कोशिश करें कि साथ तो कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ एक व्यवस्था है यहाँ जीने की, इससे ज़्यादा नहीं है। छूटेगा तो सब यहीं, पड़ा रहेगा सब यहीं। और लगता है नाम होगा, नाम भी 4 दिन के बाद हर कोई भूल जाएगा, कोई याद नहीं करता है। हम खेचल में हैं क्यों? कभी सोच के देखें, हम इतनी खेचल में पड़े क्यों हैं? छोटी छोटी बातों के लिए मन चलाते क्यों हैं? तेरी मेरी करते किसके लिए? भाई से लड़के बेटे को तो दोगे, तेरी तरफ से तो जाएगा ना। भाई से खींच लोगे, बेटे को दे दोगे, बात तो वही है। तेरे पल्ले तो आना नहीं, तेरा तो उतना जो तूने खाया, उसके बाद तेरा नहीं है, बाकी सब धरा रह जाएगा। इसीलिए देख लो, बैंक अकाउंट में भी नॉमिनेशन, जमीन जायदाद का भी नॉमिनेशन, नहीं तो वसीयत लिखते हैं। फिर इवन जो पहनना होता है थोड़ा बहुत गहना गट्टा, ये बेटी तू ले लेना, ये बहू तू ले लेना, ये फलाने को दे देना, बांटते ही तो रहते हो। सारी जिंदगी धन में मन रखा, बटोरने के लिए, जोड़ने के लिए। सारे बुढ़ापा मन रखा बांटने के लिए। तुमने क्या किया? सिमरन करने आए थे और परमात्मा का सिमरन छोड़ के माया के सिमरन में लग गए। 1 इंच जमीन के लिए कोर्ट कचहरियां हो जाती हैं, क्या फर्क पड़ेगा? धरती तो कन्याकुमारी है। तुम्हें एक तसल्ली है ना, समझो हमारा 10 लाख का प्लॉट कहीं पड़ा है, हमारे दिमाग में तसल्ली है मेरा वहाँ 10 लाख का प्लॉट है। उस 10 लाख में से खर्चोगे कितना? कुछ नहीं। थोड़े और जोड़ के बड़ा कर लोगे, फिर थोड़े और जोड़ के बड़ा ले लोगे। यही सिलसिला चलता रहेगा। बिकेगा कब? जब कोई बड़ी बीमारी आ जाएगी, जब दुर्घटना हो जाएगी, तब भी बड़े अफसोस से बेचोगे कि अब बेचो भाई, क्या करें, अब इसको काम लेना है। तुम सोच के देखें हमारे नसीब का कितना, और जो हमारे नसीब का है भगवान हमको आराम से दे रहा है, सबको मिल रहा है। अभी सुबह से उठे, भोजन मिला नहीं मिला?
बहुत बढ़िया खाया है, सुबह भी खाया, दोपहर भी खाया, शाम भी खाया, रात को भी दूध दूध पी के सोए। दे रहा है परमात्मा। कपड़ा पहनना, निर्वस्त्र घूम रहे हो, गाय कुत्ते सब ऐसे घूम रहे हैं, तुम अच्छा जोड़ा पहन के घूम रहे हो, 4 रखे भी हुए हैं। खाना भी ये नहीं खाली आज का रखा है, और भी पड़ा है, महीने का राशन पड़ा हुआ है, 1 तारीख लगी है ना, राशन मंगाया है, भरे पड़े हैं डब्बे सारे। अभी अगर हम यहीं से बोलें हम तुम्हारे घर चलें सारे, बोलोगे चलो चलो। चाय बना लोगे, बोलोगे रोटी भी खा के जाओ। दिया है भगवान ने, सबको दिया है, किसी को भूला है परमात्मा? जो जो तेरे नसीब का है वो तो वो भगवान ने उससे ज्यादा भी तुझे दे रखा है। फिर शोर करने जैसी बात कौन सी है? शिकायत करने जैसी बात कौन सी है? चिंता करने जैसी बात कौन सी है? झगड़ा करने जैसी बात कौन सी है? झगड़ा करने जैसा तो कुछ है ही नहीं। एक पक्षी को देखो, उतना खाता है जितना उसको जरूरत है, उसके बाद वो छोड़ के चला जाता है। ये भी नहीं कोई पॉलीथिन लेके घूम रहा हो, कल के लिए भर के ले चलते हैं। उसको विश्वास है कल परमात्मा देगा, एतबार है ना। आपके घर में इतना होते हुए भी कल की चिंता, और उनके पास कुछ नहीं है तो भी कल की चिंता नहीं है। जो श्वास देगा वो ग्रास देगा। रात को पेड़ की टहनी पे सो जाते हैं, आप गेट बंद करोगे, फिर दूसरा दरवाज़ा बंद करोगे, फिर कमरे का दरवाज़ा बंद करोगे, इतना डर डर के सोते हो। पलंग पे सोए भी गिर जाते हो। आज तक एक पक्षी पेड़ की डाल से नहीं गिरा, सोया हुआ। कौन संभालता है? इस सृष्टि का कोई धनी साईं भी तो है, कोई मालिक भी तो है, जो सबकी संभाल कर रहा है। हम अपनी संभाल करने वाले कोई नहीं है। सबको संभालने वाला, सबका रक्षक परमात्मा बैठा हुआ है। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करते हैं, मैं अर्जुन को मार डालूंगा, कल अर्जुन को मार डालूंगा। कृष्ण दौड़े दौड़े गए अर्जुन की टेंट में, टांग पे टांग चढ़ा के सो रहा है। जाके जगाया, अर्जुन तू सो रहा है? वहां भीष्म ने तेरे को मारने की प्रतिज्ञा कर ली है, तू सो रहा है? बोला आप जाग रहे हो ना। जिसका रक्षक जाग रहा है वो टांग पे टांग चढ़ा के ही तो सोएगा। तो क्या वो खाली अर्जुन का रक्षक है, हम सब का रक्षक नहीं है? अगर एक विश्वास हो परमात्मा मेरा रक्षक है और वो सारा दिन मेरे पहरे पे बैठा है, क्या हमारे मन में शांति नहीं आ जाएगी? हमारे मन में निश्चिंतता नहीं आ जाएगी? लेकिन जब हम मंदिर द्वारे जाते हैं ना, वहीं बोलते हैं बस भगवान तेरा ही आसरा है, तेरी कृपा है, तू ही संभालने वाला है। पर बाहर आके मन कहता है नहीं, फिक्र तो तू ही करेगा, तू ही सोचेगा, झगड़े तो तू ही करेगा। और जब तक कोई अपनी फिक्र खुद करता है, भगवान उसकी फिक्र से खाली हो जाता है। हमारे पास बच्चे रहते हैं,
अब पता है हमको बच्चों का स्वभाव है, ये अपने लिए नहीं सोचेंगे, तो हमको फिक्र रहती है। फलाना बीमार है, उसने खाया, फलाना सोया था, वो उठा है। पर किसी का हमको पता है ये खा लेता है, कोई बात भी करता है, हम कहते हैं वो खा पी के किनारे होएगा, उसने अपनी कर ली होगी जरूरत पूरी। यानी जो अपने लिए सोचता है उसके लिए हम नहीं सोचना चाहते, पर जो अपने लिए नहीं सोचता उसके लिए हमें फिक्र होता है कि हम सोचें उसके लिए। द्रौपदी ने पुकारा भगवान को, भगवान अपने कमरे में ऐसे 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 चक्कर काट रहे हैं। रुक्मणी ने बोला क्या हुआ? अरे द्रौपदी की लाज जाती है, वो मुझे पुकार रही है। जाओ, यहां चक्कर मार रहे हो, जाओ, पुकार रही है तो। अभी नहीं जा सकता हूं। क्यों? बोला साड़ी का एक पल्ला उसने अपने मुंह में दबाया हुआ है, अब वो अपनी रक्षा काप बनी हुई है, मैं बीच में नहीं कूद सकता। कब जाओगे? बोला जब वो आखिरी पल्ला भी छोड़ेगी। जब भगवान प्रकट हुए उसके सामने द्रौपदी के, द्रौपदी कहती है मैं इतनी देर से पुकार रही थी, आए क्यों नहीं? बोला तू अपनी रक्षा काप बनी हुई थी, अब कैसे आए? बोला जैसे ही तूने आखिरी पल्ला छोड़ के बोला गोविंद, गो मैंने सुना अपने लोक में, विंद सुना तेरे पास आके। जब तूने मेरे ऊपर छोड़ा तो मैं दौड़ा। जब तक तू अपनी रक्षक आप है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब सारों ने बदनाम किया, अर्जुन से भगवान ने लड़ाई करवाई। भगवान ही बदनाम है बेचारे। कृष्ण ने लड़ाई करवाई, कृष्ण ने लड़ाई कराई। कृष्ण को क्यों फिक्र हुई? अर्जुन ने छोड़ दिया, भगवान को कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब भगवान को लगा हक हिसाब तो मेरे भगत का है, अधिकार तो इसका है, देना मैंने इसको है। भगवान खुद सारथी बन गए, गीता का ज्ञान सुना के अर्जुन को ताकत भरी, पूरा युद्ध गाइड किया, अपनी प्रतिज्ञाएं तोड़ी, पर अर्जुन को उसका हक दिलवाया। कोई छोड़े भी तो सही। इंसान भगवान पे छोड़ के राजी नहीं। यहां गाओगे मेरी डोरी तेरे हाथ, पर अंदर तो तुमको पता है भगवान तेरी डोरी भी मेरे हाथ, तेरी दुनिया मैं चलाऊंगा। तुझे क्या पता? तुम भगवान की भी डोरियां पकड़ के चलते हो, इसीलिए फिक्र करते हो, दुखी होते हो, हार्ट अटैक आते हैं, रोना पड़ता है, बीपी अप डाउन होते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग में माया की चिंता बहुत है। ऐसी माया की फिक्र है जो साथ आई नहीं, साथ जाएगी नहीं। एक जगह कोई जा रहा था अपने बेटे के साथ आदमी, वहां बड़ा पत्थर था, बोला कृपया पत्थर हटाइए। लगा पता नहीं अंदर खजाना है क्या है, पत्थर हटाएं। बाप बेटे ने कई घंटे मेहनत करके पत्थर हटाया। नीचे लिखा था आपने व्यर्थ परिश्रम किया। जब दुनिया से कोई जाता है ना, भगवान मुस्कुराता है, आपने व्यर्थ परिश्रम किया, क्योंकि आप नगन आए थे, नगन जा रहे हो। साथ कुछ लाए नहीं थे, साथ कुछ लेके नहीं जा रहे हो। सारी जिंदगी क्या किया? व्यर्थ परिश्रम किया, बिना मतलब का। बेकार अपने को थकाया, बेकार अपने को उलझाया, बेकारी लड़ाई झगड़े किए, बेकारी भाग दौड़ करी,
साथ तो कुछ ले जाना अलाउड नहीं। जहाँ ये सरकार के नोट छपते हैं ना, तो कहते हैं वहाँ जाना अलाउड होता है, और जाओ अंदर, नोटों की गड्डियाँ पड़ी हैं, देखो, हाथ में उठाओ, पर जाने से पहले इंस्पेक्शन, वापसी पे इंस्पेक्शन। एक नोट भी वहाँ से ला नहीं सकते, देख सकते हो। भगवान की सृष्टि में आए इंस्पेक्शन। शरीर पे तुम्हारे क्या लगा हुआ था? जेर लगा हुआ था, पीक लगी हुई थी, गंध लगा हुआ था, पर दुनिया वाले उसको भी रगड़ रगड़ के धो लेते हैं, मता कुछ निकल आए। चेकिंग हो गई, जाती बार कहेंगे नहलाना है, नहलाना है, सारे कपड़े काट देंगे, पूरा नग्न शरीर सभा में रख देंगे, नहला रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, भैया कुछ ले जा तो नहीं रहा यहां से। जैसा आया वैसा जाएगा। तो भगवान को हंसी आ जाती है, आपने तो व्यर्थ परिश्रम किया, बेकार मेहनत करते रहे, बेकार बोझ उठाते रहे, बिना मतलब तकलीफें की आपने। यहां से आपको साथ ले जाने को कुछ नहीं मिलेगा। मुट्ठी बांध आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। 4 दिन जीने के लिए इतनी व्यवस्था करता है, पता ये नहीं है कल का दिन होगा कि नहीं, पता तो ये भी नहीं है अगला श्वास होगा कि नहीं। जो श्वास बाहर गया अगर अंदर ना आया तो खत्म। पता तो अगले श्वास का भी नहीं है, लेकिन जोड़ते कितना है, कई पीढ़ियों तक व्यवस्था करने में लगे हैं। ये इंसान की मूर्ता नहीं है तो क्या है? काहे को मेहनत कर रहा है? उसको खुद नहीं पता मैं खाम खा के कंपटीशन में शामिल हूं, दुनिया के लोगों के साथ कंपटीशन। इसके पास इतना है, मेरे पास इतना होए, इसके पास ऐसा है, मेरे पास ऐसा होए, पर करोगे क्या? आखिर मिला न जे रब, और सब कुछ मिला तो क्या हुआ? दुनिया में दिल का मतलब पूरा हुआ तो क्या हुआ? फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आखिर तो खाली के खाली रह गए। यहां तक के जो शरीर जन्म के समय साथ आया वो भी यहां रह गया और उसको भी फूंक दिया गया, वो भी तुम्हारा नहीं है। जन्म के समय जो शरीर साथ आया वो शरीर तक भी तुम्हारा नहीं है, उसको यहीं जला दिया जाएगा, तुम्हारे साथ नहीं चलेगा वो। अब अधिकार तो तुम्हारा इतना भी नहीं है। पता नहीं शोर क्यों मचाते हैं इतना, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, करोगे क्या? समझो तुम्हारे घर में 4 गाड़ियां खड़ी हैं, चढ़ोगे किस पे? एक पे, 2 पे इकट्ठे चढ़ोगे? दोनों गाड़ियां पैरेलल चला लो, एक टांग इधर एक टांग इधर, ना मरते भी मरोगे। 50 जोड़ी कपड़े हैं, इकट्ठे पहन लो 2-3 जरा, लोग पागल खाने छोड़ आएंगे, पागल हो गया। इतना सारा भोजन रखा है, खा जाओ, उतना खाओगे जो शरीर की जरूरत भर का है। सब तो हमारे पास एक्स्ट्रा है, सब एक्स्ट्रा है, और हम भाग दौड़ कितनी मचाए हुए हैं। सब चिंता है, फिक्र है, बेटी की शादी नहीं हो रही, फिक्र है, उसको दहेज देना है, फिक्र है। तुम्हारे फिक्र करने से दहेज बन जाता है? फिर तो सारा गांव इकट्ठे बैठ के फिक्र कर लो, फटाफट एक लड़की का दहेज रातों रात तैयार हो जाए। तुम्हारे फिक्र करने से दूल्हा मिल जाएगा। फिर समय फिक्स है,
परमात्मा की तरफ से संयोग बने हुए हैं। समय आने पर सब काम अपने आप होता रहता है। बैठ के देखो, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। में माली 100 घड़ा पानी भी डाल दे तो भी ऋतु आएगी, फल तो तभी होगा। अब आम का पेड़ है, सीजन चला गया, अब रोज पानी तो देना पड़ेगा। फल कब आएगा? जब उसका मौसम आएगा। ऐसा नहीं है हम पानी ज्यादा दे दें तो आम जल्दी उग जाएंगे। कोई समय, ईश्वर की तरफ से चीजों का समय बड़ा फिक्स है। अब जिसको जहां जो मिलना है, यहां तक कि शरीर धरती भी अपने हिसाब से लेता है। काली छाया ने जहां मिलना है। हम सोचते हैं व्यक्ति घर में ही जाए, अस्पताल में ही श्वास चले जाते हैं। घर से अस्पताल पहुंच जाएं, रास्ते में ही श्वास निकल जाते हैं। कुछ कह सकते हो क्या? कहीं पर भी कोई चीज हमारे हाथ में है? सोच के देखो, कुछ भी हमारे हाथ में है? कुछ भी नहीं है। सब परमात्मा के हाथ में है। सबकी डोरी परमात्मा के हाथ में है। ईश्वर का खेल ईश्वर से चल रहा है। कोई कुछ कर नहीं सकता, किसी की प्रार्थना काम नहीं आ सकती, किसी की सोच काम नहीं आ सकती, किसी की सलाह काम नहीं आ सकती। जैसे घर में बड़े बूढ़े होते हैं, अब उनको जो करना है, कहते हो ना, भाई ये हमारे बड़े हैं, ये नहीं सुनते किसी की, इनको कहना बेकार है, इनको सलाह देना बेकार है, डांट ही पड़ जाएगी कुछ कहेंगे तो। हम घर के बड़े होते हैं ना ऐसे। तो जो सारी सृष्टि का बड़ा है वो तुम्हारी सलाह से चल जाएगा? तुम्हारे कहने से चलेगा? नहीं, वो भी अपने हुक्म को पास करता है और उसी अनुसार सब कुछ करता है। उल्टा खेचल में ना पड़ो ना, बैठ के देखो भगवान का खेल क्या बना हुआ है। मेरे परमात्मा की मर्जी क्या है, बैठ के देखो। जब हम बैठ के देखते हैं तो हम निश्चिंत रहते हैं, और जब हम सोचते हैं हमें करना है तो हम भारी भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं, दुखी भी होते हैं। फायदा कोई निकलता नहीं। किसी से भी तेरी मेरी करने से कुछ नहीं होगा। भगवान ने अगर किसी को देना है, हमारे आंगन में आम का पेड़ लगा हुआ है, फैलता है वो बड़ा होके। अगर भगवान ने आम पड़ोसी को खिलाना है ना, फल उसके घर जाके गिर जाएगा, टपक पड़ेगा। टपका आम मिलता है ना, टपका आम माने टपका है वो, टपका दिया भगवान ने। आप सोचते हो मैं तो धीरे धीरे पेड़ पे चढ़ के, ये जो इसके घर भी मेरी टहनी जा रही है इसके भी आम तोड़ लूंगा। उठ तो सही सुबह। भगवान उनकी किस्मत के वहां टपका देगा। जो भी उनकी किस्मत के हैं, भगवान उनके घर टपका देगा। कोई बड़ी बात नहीं है। तुम कुछ नहीं कर सकोगे, उनका उनको मिलके रहेगा। अच्छा, फिर जिस पक्षी का हक है, तुम सुबह उठोगे उससे पहले पक्षी टुक के जाएगा। मार्केट में टुका हुआ भी मिलता है, जिसको पक्षी चोंच मार के गया सस्ता मिलता है वो, उसकी भी किस्मत थी उसमें। अब बताओ तुम क्या कर लोगे? भगवान ने जिसको जो देना है देगा, जो पहुंचाना है पहुंचाएगा। हमारी किस्मत हमें घर बैठे भी पहुंचाएगा। हम लोग शुरू में आए गुरु के पास,
तो भगवान ने थोड़ी राहें इधर को मोड़ दी सत्संग करने में। सवाल होता था हम लोग खाएंगे कहां से? अगर हम लोग ये काम करेंगे, सिमरन करेंगे, भक्ति करेंगे, खाएंगे कहां से? उन्होंने मिसाल सुनाया, एक काम वाली बाई आती है घर में, 2 दिन काम करती, आपको पसंद नहीं आती, आप कहते हो निकल से मत आइयो, अपना हिसाब कर जा। मतलब 2 दिन का भी उसका हम नहीं रखना चाहते। गुरुजी कहने लगे, मनुष्य मजूरी देत है क्यों राखे भगवान। अगर इंसान भी मजदूरी देता है इंसान को, भगवान तेरी मजदूरी देगा। तुम उसका काम करोगे, सेवा करोगे, सिमरन करोगे, सिमरन कराओगे, क्या भगवान तुझे 2 रोटी से मोहताज कर देगा? कमाल क्या हुआ। अब देखो, जितने ऊंचे घर की कोई नौकरी करता है, अंबानी के घर के नौकर हैं, उनकी सैलरी भी लाखों में, उसके ड्राइवर की सैलरी भी लाखों में, रसोइये की भी सैलरी लाखों में। जितने ऊंचे घर की कोई नौकरी करता है, उसकी तनख्वाह भी ऊंची, कपड़ा लत्ता भी बढ़िया मिलता है, खाना भी बढ़िया मिलता है। अब अगर कोई शाही दरबार की नौकरी करे भगवान की, भगवान ने अच्छा पहनाया नहीं है, अच्छा खिलाया नहीं है, अच्छी जगह रहाया नहीं है। आज ही हम लोग सुबह से निकले हैं, जहां जहां भी जा रहे हैं, सब जगह एक से बढ़ के एक इंतजाम है। बढ़िया कमरा, बढ़िया चादर बिछी है, एसी लगे हैं, बढ़िया क्रॉकरी रखी है, इतना इंतजाम है। हम हाथ जोड़ रहे हैं, हम नहीं खा सकते, हटा लो, ले जाओ यहां से बाहर, इतना दे रहा है। सत्संग के लिए तो बढ़िया हाल बुक है, इधर देखो तो इतना बड़ा शमियाना लगा पड़ा है। अब बताओ कमी कौन सी चीज की है? अभी हम हाथ जोड़ेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, चाय लाएं, कॉफी लाएं, पकोड़ा खाओगे, रोटी खाओगे, परांठा खाओगे, नान खाओगे, पीछे पड़ जाओगे। हमको कुछ नहीं चाहिए, फिर भी भगवान दे रहा है। तो अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे नहीं काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। देनहार प्रभ छोड़ के लागत आन सोए। अरे देनहार परमात्मा को भूले जा रहे हो, उससे भी मांगना नहीं, फिर एक गलती और करेंगे कि चलो भगवान से मांग लेते हैं। आप अपने बच्चे को घर में सब जरूरतें पहले से पहले पूरी करो, फिर भी पड़ोसन आए तो बच्चा बोले मम्मी मेरे को रोटी दे दोगे शाम को, दिल करेगा चांटा मारूं, पहले तो पड़ोसी घर खा के आता है। आप लोग क्या करते हो? भगवान से भी मांगते हो। क्यों? जब तुम्हारे मांगने से पहले से पहले हर जरूरत पूरी करता है। गर्भ में थे तुम्हें तो अकल नहीं था, भगवान ने नाल के सहारे मां के पेट में भी पहुंचाया। पैदा हुए तुम्हें दूध पीना आता था, मां के शरीर में रुधिर पीप बह रहा है। वैसे जब डॉक्टर ब्रेस्ट कैंसर वगैरह हो जाए किसी लेडी को, ऑपरेशन करता है, दूध की धाराएं मिलती हैं, खून पीक यही मिलता है ना। पर बच्चे के आते ही दूध की धारा जाती है। तेरे से पहले, तेरे सोचने से पहले, कहने से पहले भगवान इंतजाम करता है। अच्छा, डिलीवरी के लिए जाती हैं लेडीज, पता होगा जब तुम्हारे घर में बच्चा आने वाला होता है, पहले ही छोटे छोटे लंगोट फ्राक सी के रखते हो कि नहीं? ये भी नहीं पता लड़का होगा लड़की होगी, पर यूनिसेक्स ड्रेसेस बना के रख देते हो। झबला, लड़का होगा वो भी पहन ले, लड़की होगी वो भी पहन ले। लंगोटी कॉमन चीज है ना। मां टोकरी साथ ले जाती है अस्पताल, खुदा ना खास्ता जन्म सर्दी में होने वाला है, छोटे छोटे स्वेटर, मोजे, टोपी,
सब बनना छोड़ती है। तो जब तू जन्म देने वाली माँ इतनी फिक्रमंद, जिसने दुनिया में भेजा है वो बिल्कुल टपका के भूल गया, हम लोगों को फिक्रमंद नहीं है, वो नहीं सोच रहा हमारे लिए। हमें एक दूसरे के बाल खींचने की जरूरत है, झगड़े करने की जरूरत है, एक दूसरे का हक खाने की जरूरत है, तेरी मेरी करने की जरूरत है, या ईश्वर में विश्वास रखने की जरूरत है। विश्वास करके जियो, इसकी प्रारब्ध इसको मिल रही है, इसकी इसको, इसकी इसको, मेरी मेरे को, सबको दाता दे रहा है। भजन भी गाते होगे, नहीं तो सुना तो जरूर होगा, दाता एक राम। दातार कौन है? एक परमात्मा, सबको दे रहा है। फिर भला फिक्र करने की बात ही क्या है? फिर क्या सोचें? जब सोचने वाले ने सोच दिया, लिखने वाले ने सब लिख दिया, सुन रे बंदा तू क्या सोचे। बंदे तेरे को सोचने की क्या जरूरत है? तू आराम से बैठ, देख तेरा भगवान तेरी सेवा करेगा। अब समझो हमको आप लोगों ने बुलाया, हम आए। अब हम तो रसोई में देखने नहीं गए, आटा है, चावल है, सब्जी है। अब यहाँ हम सोचें जल्दी चलें भाई कमरे में, अपने रोटी भी बनानी है, सोचेंगे? हमको पता है जब बुलाए गए हैं तो इंतज़ाम ये लोग करेंगे। हम तो पूछ लेंगे टाइम पे, भाई खाना तैयार है, ले आओ। हम 8 बजे खा लेते हैं, हम 7 बजे खा लेते हैं, लगा दो खाना हमारा। तुम भगवान की सृष्टि में मजे से बैठो, तेरे सामने थाली ना आए तो फिर बोलना, बैठो तो सही एतबार करके। आदत है, बहुओं से भी मार क्यों खाती हैं सासें? अब जब उसको पता है मैंने रोटी देनी है तो बनाई होगी ना। उसको 7 साढ़े 7 बजे सब्जी बनाई तो रोटी तेरे को खाली रोटी तो डालेगी नहीं। शांति कर, जब तेरा टाइम होगा तेरे आगे सब्जी भी आएगी, रोटी भी आएगी। पर 4 बार पूछ लेंगी शाम के बाद, दाल बना दी, सब्जी बना दी, बना दी है, उसने देनी है ना रोटी, देगी। ऐसे तुम लोगों को भगवान पे एतबार नहीं आता। थोड़ी थोड़ी देर में सोचते हो भगवान देगा, भगवान करना, भगवान खैर करना, भगवान मेहर करना। कहर कब की भगवान ने तुम्हारे ऊपर? जब मेहर करे, कहर कब किया उसने? भगवान रक्षा करना, कब रक्षा नहीं की उसने? मर तो तुम तब भी सकते थे जब जन्म हो रहा था तेरा। जरा सा इंगले पिंगड़े हो जाते ना इधर उधर, हरिओम हो जाता। जो नाल खाना देती है ना, वही गले में फंस जाए तो छुट्टी हो जाती है। जिस नाल के सहारे जुड़ा है बच्चा मां से और खाना पहुंचता है, कभी कभी वो नाल गले में अड़ जाती है, उससे भी राम नाम सत्य है। रक्षा तो तब से करता आ रहा है। कमाल है, अब तुम उसको ऑफर कर रहे हो रक्षा करना, तब से कर रहा है रक्षा। देखो तो सही, धन्यवाद करो, ये मत कहो रक्षा करो, बोलो रक्षा करने के लिए थैंक यू भगवान, शुक्रिया तुम्हारा, हर पल मेरी रक्षा कर रहे हो। तुम तो रात को सो गए, कोई कीड़ा नहीं घुसा तेरे कान में, कोई कीड़ा नहीं घुसा तेरे नाक में, संभाले बैठा है भगवान के नहीं? रक्षक है कि नहीं? अभी हम उसको कहें रक्षा करना, नहीं कह सकते हम धन्यवाद कर सकते हैं। धन्यवाद निर्विवाद बार बार कहिए, जय विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जैसे रखे परमात्मा, बोलो बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। जरिए उसके अपने, तरीके भी उसके अपने हैं। जैसे उसने किसी को देना है, जैसे उसने किसी को संभालना है,
ये उसकी मर्जी है। तुम चाहते हो ऐसे ही करे, हो सकता है ना करे, दूसरी तरह से करेगा, पर करेगा। एक्सीडेंट हुआ, लड़की रोए 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 रोए, पति चला गया, कहाँ से होगा, मेरी लड़की छोटी, कौन करेगा। पता चला सरकार की स्कीम है, इंश्योरेंस कंपनी का है, एक्सीडेंट हुआ, इतना मिल गया, वो लड़की अभी जब तक बड़ी होएगी करोड़ों की मालकिन हो जाएगी। मां को इतना मिल गया, नौकरी धंधा ना करे तो भी खाए। हम गए मिलने, बताने लगी ऐसे 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 हो गया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अब एक तेरी जिद थी ना हर महीने पति कमा के लाए, चाहे भगवान ने इकट्ठा दे दिया, जरिया भगवान को बनाना है, दिया तो भूखा तो नहीं मारा तुम्हें पहले दिन से ही। अस्पताल में पड़ा है पेशेंट, खा नहीं सकता, फूड पाइप डाल देते हैं, और कुछ नहीं, इंजेक्शन के थ्रू ग्लूकोज चढ़ा देते हैं। डालो जबरदस्ती, मना कर रहा है तब भी, इसको लगाओ कनूला, लगाओ ग्लूकोज, दो इसको ताकत, फूड पाइप लगा दो, डालो खाना अंदर, जबरदस्ती खिलाए जा रहे हो। बताओ, जोरी जबरदस्ती चल रही है भगवान की सबके साथ। खाओ। कभी कभी देखा होगा रात को ना, लगता है भूख नहीं है या तबीयत ठीक नहीं है, पेट ठीक नहीं है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेड खा ले, खिचड़ी खा ले, दलिया खा ले, चाय रस ले ले, फलानी फ्रूट खा ले। इतने दुखी आ जाते हो, बाबा नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। उस समय सोचो, हाय भगवान, मैं एक दिन खाने से मना कर रहा हूं, तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है, बार बार आए जा रहे हो, बार बार आए जा रहे हो। तुम तो गुस्सा कर दोगे ना, क्योंकि लगता है बीवी पूछ रही है, गुस्सा आ जाएगा। कह दिया ना एक बार नहीं खाना, दिमाग खा गई है मेरा, सोने दे मेरे को। पर भगवान को फिक्र हो रही है मेरा बच्चा खाली पेट ना सोए। कोई खाली पेट सोता नहीं, खाली पेट उठते सारे। उठो फिर पेट तैयार है खाने के लिए, रात को सब ठूस ठूस के सोते हो। खिलाता है भगवान जबरदस्ती? नहीं खिलाता। एक संत सत्संग कर रहे थे, उन्होंने बोला मेरा गोलू यार, मेरा भगवान ठूस ठूस के खिलाता है। एक आदमी सुन रहा था सत्संग, बोला ये लोग ना ऐसे बातें करते हैं, मैं देखता हूं भगवान कैसे ठूस के खिलाता है। चलो घर में होऊंगा फिर भी घर वाले मिन्नतें करेंगे, ठूसेंगे। घर से ही भाग गया, जंगल में जाके बैठ गया। अब जंगल में ना कोई व्यक्ति, ना कोई खाने की चीज, कुछ भी नहीं। अब देखूं भगवान ठूस के कैसे खिलाता है। एक आधा घंटा हुआ था तो देखा सामने से कुछ डकैत लोग चले आ रहे हैं। डर गया, भाई डाकू हैं, मार मूरी ना दें। पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया, इनको भी ना दिखूं। वैसे भी डर था, कोई इंसान होंगे तो फिर खाने को ना कह दें। डाकू आए, वो अच्छा खासा लूट के आए थे कहीं से, हिस्सा बांट करने लगे। फिर बोला भाई भूख लगी है, क्या करें? दाल चावल तो है, खिचड़ी बना लेते हैं। उसी पेड़ के नीचे उन्होंने आग जलाई, खिचड़ी बननी रख दी। अब व्यक्ति एक पोजीशन में तो बैठ नहीं सकता, थोड़ा तो हिलता है। जरा सा ये हिला, ऊपर से कोई पत्ता टूट के गिर गया, खिचड़ी में जा पड़ा। उन लोगों ने ऊपर देखा तो ऊपर कोई बैठा है, नीचे आ। नहीं आऊंगा, मैं उतर नहीं तो मारेंगे। उतर आया। क्या डाला हमारी खिचड़ी में? मैंने कुछ भी नहीं डाला, मैं तो हिला, पत्ता गिर गया। झूठ बोलता है? बोला नहीं, सच्ची कह रहा हूं। अच्छा ठीक है, अगर तूने नहीं डाला, खिचड़ी खा। अब इसने तो कसम खा रखी थी ना मुझे खाना नहीं है। बोला किसी कीमत नहीं खाऊंगा।
पक्का ही पक्का जहर डाला, पेड़ से बांध दिया और लगे उसके मुंह में खिचड़ी डालने। बोला भगवान मैं समझ गया तू ठूस ठूस के खिलाता है, समझ गया। वो चोर बोले क्या समझ गया? बोला मैं कसम खा के आया था, संत जी का वचन ना, मेरे को लग रहा था, मैं सोचता हूं परीक्षा करके क्या सचमुच भगवान ठूस ठूस के खिलाता है। मैं समझ गया भगवान खिलाता है, कहीं भी नहीं छोड़ेगा, जहां भी हम होंगे परमात्मा हमें खिलाएगा। मैं समझ गया। अभी देखो किसी के आदमी की डेथ हो जाए, औरत को खाने को मन ही नहीं होता है, नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी, 4 लोग बैठ जाते हैं, चाय भी पिला के छोड़ेंगे, रोटी भी खिला के छोड़ेंगे, नहीं खा नहीं खा। पति का वो 13वीं 13वीं होएगी, भोग होएगा, वो तो बिल्कुल मन नहीं करता खाने का, ना ना खा, बच्चों के लिए खा, फलाने के लिए खा। खिलाते हैं नहीं खिलाते हैं? तुम नहीं खाना चाहते हो तो भी खिलाया जाता है। अच्छा भूख लगनी बंद हो जाती है किसी को, अस्पताल उठा ले जाते हैं, ले चलो डॉक्टर साहब इसको भूख नहीं लग रही है, खाना नहीं खा रहा है, खिलाए जाते हो जबरदस्ती, भाई जबरदस्ती खिलाए जाते हो। कहीं कहीं पर तो कॉम्प्लीमेंट्री खिलाए जाते हो। देखते हो रेस्टोरेंट वगैरह में जाओ, एक चीज ऑर्डर करो, भैया ये साथ दूसरी क्यों, ये इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री, खास तेरी प्रारब्ध है, खाना पड़ेगा। बर्गर ऑर्डर करो, ज्यादातर फ्रेंच फ्राइज साथ आ गए, किसी चीज के साथ कोल्ड ड्रिंक आ गई। देख प्रारब्ध आ गई, चल चल के प्रारब्ध हमारे पास आती है। फिर हमको फिक्र काहे की है, रोना काहे का है, झगड़े काहे के हैं, जब सबका सबको मिल रहा है। इतना न्याय है परमात्मा की सृष्टि में, सबका सबको मिलता है, जिसका जितना है। अब इंसान बिना मतलब के हाथ पैर मारे तो फिर क्या किया जाए? उल्टा भगवान का काम बढ़ा देते हो। तुमने इकट्ठा कर लिया अपनी जरूरत से ज्यादा का, भगवान को वापस इंतजाम करना पड़ता है, तेरे से जाए वापस। अब क्या किया जाए, वापस खींचना पड़ेगा उसको, उसका तो काम बढ़ गया। इसीलिए आराम से बैठो, तेरी रोजी तुझको ढूंढे, दिल विच कर आराम, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। भगवान ने सबका नाम लिख दिया है, किसी को कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं, किसी को शिकायत करने की जरूरत नहीं, किसी को झगड़े करने की जरूरत नहीं। झगड़े से नहीं मिलेगा, किस्मत से मिलेगा, नहीं तो मिला हुआ भी चला जाएगा। अभी पीछे किसी ने बताया मेरे को, झगड़ा करके भाइयों ने कोर्ट में, कोई प्लाट था उसका बंटवारा किया, कचहरी तक जाके काफी पैसा कोर्ट कचहरी में लग गया दोनों का। थोड़े दिन बाद गवर्नमेंट को कोई पता नहीं, कोई रेलवे लाइन निकालनी थी, क्या करना था, गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया। कह रहा जितना मैंने वकीलों को दिया, खर्चा किया, रिश्वतें दी, उसका 10वां हिस्सा मिला है बस। अब किससे झगड़ा करने जाएगा? भाई नहीं है तेरा तो नहीं है, ऐसे नहीं तो ऐसे जाएगा, जाएगा जरूर। जो नहीं है किस्मत का, किसान ने नहीं इकट्ठा कर लिया था, शिव जी से वरदान मांग लिया, 100 मन गेहूं, 100 मन उगा लिया, 100 पड़ोस से चोरी कर लिया, 100 भगवान जी देंगे, 300 टन हो गया। जब तुलवाया 100 का 100, लगा भगवान को गाली देने, आ गए भगवान, बोला क्या है भगत,
आपने 100 टन का वादा किया था। बोला हाँ है ना 100 टन। बोला 100 तो मैंने चोरी किया, 100 मैंने उगाया। बोला जो तूने उगाया रातों को जाग के मैंने बीज निकाले सारे, उगने ही नहीं दिया। फसल खराब की जो गलती से भी उग गया। और जो पड़ोस वाले का चोरी किया, बोला देख मेरी कमर दर्द हो गई है, तू उठा उठा के इधर फेंकता था, मैं उठा उठा के वापस फेंकता था। तेरे को 100 की बात हुई थी, 300 कहां से करने देता। 100 का वादा था। तूने सोचा 100 भगवान से, 100 अपना उगा लूं, 100 चोरी कर लूं, 300। बोला मेरे को सारा वापस रख रख के आना पड़ा, मेरी कमर ही दुख गई है। 100 टन गेहूं ढो के रात रात भर जाग के मैंने बोरियां वापस डाली। तू तो 11-12 बजे लगता था, 2-2:30 बजे सो जाता था। मैं 2-2:30 बजे लगता था, फिर 5 बजे तक करता था। मेरी मजदूरी और लगी साथ। अभी तो इस 100 में से भी वसूलूंगा तेरे से, इतनी मेहनत मेरे से करा दी तूने। तो यही तो चक्र है परमात्मा का, यही चक्र है। हिसाब भगवान का बराबर रहता है। आप खुद ही कई बार बोल बैठते हो, अरे हिसाब बराबर ही रहता है भगवान का, देख यहां से बचाया यहां से चला गया। कहते हो कई बार, अपने ही मुंह से कहा होगा, देख यहां से बचाया यहां से निकल गया। हिसाब बराबर, हिसाब तो बराबर रहना है। तो जब हिसाब रहना ही बराबर है तो हम मेहनत काहे को करें। फिर हम सोचते हैं भगवान जो तेरी मर्जी वही मेरी मर्जी, जो तुद भावे साई भली कार, तेरा भाणा मीठा लागे। फिर हम पक्का कर लेते हैं भगवान जो तेरी मर्जी है वही मेरी मर्जी है। मैं अपना कुछ सोचता ही नहीं हूं, मैं अपना दिमाग चलाता ही नहीं हूं। समय पर सब होता है, सब काम होते हैं समय पर, जो जो होना है समय पर होगा। सुबह भी एक लड़का मिला, पता नहीं किस चीज का पेपर दे रहा है, यूपीएससी का जाने किसका। उसकी मां कहे 2 बार फेल हो गया, 3 बार फेल हो गया। मैंने कहा तो अगली बार पास हो जाएगा। उसको अपनी गलतियां समझ में आ गईं, मैं किन किन गलतियों से फेल हुआ। फेल होने का मतलब ये नहीं है कि अगला व्यक्ति अब पास नहीं होगा, मतलब सिर्फ इतना है कि उसको अपनी गलतियों का एहसास होता जाएगा, एक समय आके पार हो जाएगा। नेगेटिव क्यों बोलते हो, नेगेटिव क्यों कहते हो, ताने क्यों मारते हो। अरे समय भी तो कोई चीज है, जब तक समय नहीं आएगा। अब गर्भ में एक बच्चा है, 9 महीने बाद ही जन्म होगा, भगवान की तरफ से मुकर्रर है। और अगर हो गया जल्दी, बीमार रहेगा सारी जिंदगी, मर भी सकता है। तो समय पर कच्चे आम तोड़ लो, फिर अचार ही बनेगा, मैंगो शेक तो नहीं बनेगा उसका। भगवान को रस भरने दो, भगवान की तरफ से रस भर जाए, भगवान उसको टपका देगा। लो अब ये रेडी है, तुम खाओ। बच्चा रेडी हो गया, तुम्हारे बिना यत्न के मां को दर्दें शुरू हो जाती हैं, भाई अब जन्म का समय आ गया, हुक्म हो गया। एक समय की इंतजार तो करो। समय से पहले, अच्छा दुकानों के बाहर लिख दोगे समय से पहले भाग्य से अधिक नहीं मिलता है, लेकिन वो दुकानदार जिसने लिखवाया लालच उसको भी है। समय से पहले लखापति वो भी बनना चाहता है। भगवान के दर पे जाके अड़ जाते हैं, किस्मत में होवे नहीं होवे भगवान तुझे देना पड़ेगा। फिर लिखा क्यों? अगर तुम्हें उस बात पर चलना ही नहीं था, लिखा क्यों? विश्वास रखो, उस बात पर चलो, सौंप दो भगवान को। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में।
बस। अब ये ना बोलो है जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। मेरी जीत नहीं, मेरी हार नहीं। मुझे हार जीत से कोई मतलब ही नहीं। जब डोरी तुमको सौंप दी, हार जीत तेरी, मेरी कहां से आई? ना मेरी हार है ना मेरी जीत है, मैं तो सौंप के निश्चिंत बैठा हूं। हार जीत की बात भी क्यों करें? हम लोगों का एक भजन था जिसमें आता था, नैया छोड़ी आप हवाले, आप संभाले या ना संभाले, मैंने छुटकारा पाया। लोगों ने कर दिया आप संभाले, जरूर संभाले। हमने कहा क्यों? गारंटी कार्ड है, लिख के दे भगवान तुम्हें, जरूर संभाले, दंड है उसके ऊपर। सौंपने का मतलब है संभाले या ना संभाले, तुम कहने वाले कोई नहीं। सौंपने का तो ये मतलब है। सौंप भी दिया, उसके बाद आंख भी रख के बैठे हो। भगवान मैंने अगर तेरे को सौंप दिया, तूने मेरा काम किया कि नहीं किया? मैंने अगर सौंप दिया, तूने पार लगाना ही लगाना है। मैंने अगर संभलवा दिया, तुझे संभालना ही संभालना है। नहीं, संभाले या ना संभाले उसकी मर्जी। संभाले तो भी उसका, ना संभाले तो भी उसका, नफा भी उसका, नुकसान भी उसका। मैं तो दो फुलके पे नौकर हूं उसकी सृष्टि में। पर तेरा मन कहता है मैं मालिक हूं, मैं मालिक हूं। मालिक है तो कर फिक्र, मालिक है तो कर सिर में दर्द, मालिक है तो हो परेशान। मालिक बना दो भगवान को, तुम आराम से बैठ जाओ। मेरा मालिक सब संभाल रहा है, मैं तो बस बैठा हूं अर्जुन की तरह, टांग पे टांग चढ़ा के। सब संभाल रहा है, उसको भी तो पता है कहां गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो नहीं देख रहा क्या? और जब हम ये कह रहे हैं उसके हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, बोलते हो सारा दिन ना, उसके हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। फिर अब जो कुछ हो रहा है उसके हुक्म से हो रहा है ना, फिर किसी के ऊपर उंगली उठानी चाहिए हमें। अगर हम ये मानते हैं उसके हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, फिर किसी से हमें कलेश करना चाहिए? जैसे ये भी उसके हुक्म से हो रहा है, इसका मतलब अच्छा अगला भी उसके हुक्म से चल रहा है। अगले को कौन चला रहा है? हुक्म चला रहा है। अब क्या बचा शिकायत करने लायक, शोर करने लायक, झगड़ने लायक? अब कौन सी बात है, तुम खुद बता दो। कोई भी बात नहीं। अब अंदर समझ आ गया परमात्मा का खेल है सारा, परमात्मा इसको खेलने वाला है, परमात्मा खिलाने वाला है। हम शांत होकर के बैठे, आराम से बैठते हैं, मौज लेते हैं। झूले में चढ़ जाते हो, आराम से बांध बूंद के बैठ जाते हो। अब एंजॉय करते हो, चलाने वाला झूले को चलाता है। भगवान चला रहा है सृष्टि को, तुम आराम से बैठो, निश्चिंत होके बैठो। तुम्हारी जिम्मेदारी भगवान पर है, लेकिन तुम्हारे लोभ लालच इन चीजों को पूरा नहीं करेगा। किस्मत का देगा, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, लोभ लालच की जिम्मेदारी नहीं। तुम लालची होके अगर मांगोगे नहीं देगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है नहीं मांगेंगे तो हमारी किस्मत हमें नहीं देगा, तो भी देगा।
अभी सत्संग में ही कोई प्रसाद बांटे, कोई मांगे ना मांगे, सबके पास आके देते हैं, प्रसाद ले, आपने लिया, आपने 4 बार पूछ जाते हैं एक जने को, तूने लिया, मांगा भी नहीं। कोई कोई खाना भी नहीं चाहता, मीठा है, कहते घर ले जाओ, बच्चों को हमसे ले लो, ले जाओ। लोग कहते हैं मांगेंगे नहीं तो भगवान देगा नहीं, ऐसा नहीं। जो बच्चा आपका नहीं मांगता उसके लिए आप पहले लेते हो, बाजार जाओ, एक बच्चा नहीं मांगता, पहले उसकी चीज लो, वो तो कहेगा नहीं। दूसरा, अरे वो तो लड़ भिड़ के ले लेता है, उसको छोड़ो, उसका लो जो नहीं मांगता। ज्ञानी नहीं मांगता ना, भगवान को बड़ी फिक्र होती है, इसको देना है, इसको देना है, इसको देना है, क्योंकि ये मांगेगा ही नहीं। भगवान उसके लिए फिक्रमंद है जो मांग नहीं रहा, और जो मांग रहा है उधर से मुंह फेर लेता है, कहता है ये तो आज सारा दिन मांगता है। आपको ही मांगने वाला बच्चा पसंद नहीं, लड़ने वाला पसंद नहीं। होता है ना, एक भाई बहन तेज होता है, दूसरों का भी खाना चाहता है, चीज लेके, टॉफी चॉकलेट, तो आप उसको मारते हो, अपनी खा ली ना, उनको खाने दे उनकी। अगर आप भी लोभ लालच करोगे, बल्कि चांटा आएगा भगवान का, तेरे को तेरा दिया है ना मैंने, अब दूसरी तरफ नहीं देखना, अपना खा लिया पढ़ बैठ के। भगवान कह रहा है अपना मिल गया, सिमरन कर बैठ के, क्यों दूसरे का देखता है, क्यों दूसरी तरफ मन रखता है, क्यों तेरा सारा दिमाग दूसरों की चीज में रहता है। मन रखो अपने में, मन रखो परमात्मा में, मन रखो शुक्रानों में, शिकायतों में नहीं। जरा जरा सी बात पे टके टके की माया, किसी के साथ नहीं जानी, लेकिन रिश्ते खराब हो जाते हैं, मन मुटाव हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, होशियारियां करने लगते हैं एक दूसरे से, निंदा चुगली करने लगते हैं, बोलचाल बंद हो जाते हैं। है क्या? है कुछ भी नहीं, है कुछ भी नहीं, साथ किसी के कुछ नहीं चलेगा। लेकिन इन टके टके की बातों पे प्यार जरूर खत्म हो जाते हैं। और ये भी एक मजेदार बात देखो, भाई से छीन के इंसान बेटे को देता है, भाई फिर भी इज्जत करेगा, बेटा नहीं करेगा। कमाल देखो, सब अनुभव किए बैठे हो दुनिया में। भाई फिर भी साथ खड़ा है, भाई को फिर भी शर्म है, भाई फिर भी लोक लिहाज करेगा, अपना बेटा वो भी नहीं करेगा। देखो दस्तूर दुनिया के, तो क्यों ना फिर आराम से बैठें कि जो भगवान को मंजूर है वही ठीक है। काहे के लिए हम तेर मेर शोर सब करें? जाति बार तो क्या मिलना है, कपड़ा लकड़ी आग, बस। इंतजाम भगवान का वहां तक भी है, जन्म का इंतजाम है, जन्म से पहले का। फिर मुए तक को प्रभ देता है कपड़ा लकड़ी आग, जीवित नर चिंता करे वाके बड़े अभाग। अभागा आदमी है, चिंता करता है। कपड़ा लकड़ी आग भी सबको मिलता है, वो भी इंतजाम है। फिर परेशानी क्या है? बस बात वही है। उस दिन हम लोग कहीं बैठे थे, मक्खियां तंग कर रही थी, मक्खी चाय में ना चली जाए। मैंने कहा बस मक्खी चाय में चली जाए तो चाय फेंकी जाएगी, मक्खी घी में गिर गई तो मक्खी फेंकी जाएगी। हमारे नजरिए ही तो हैं। भाई ले गया तो शिकायत है, बेटा ले गया, चल मैंने वैसे भी तो मर के साथ ले जाना, इनको ही देना था, वो घी खाया जाएगा मक्खी वाला, भाई वाली चाय फेंकी जाएगी।
है तो हमारी अपनी सोच ना, जिधर घुमा लें। सोच लो तो भाई भी बेटे जैसा है ना, वो नहीं सोचा जाएगा। चाय फेंको, अब घी का डब्बा फेंको, नहीं नहीं मक्खी निकाल के फेंक दो, बस मक्खी निकाल के फेंक दो। ये भी नहीं 2 चम्मच घी फालतू फेंक दो, बस जरा सी मक्खी निकाल के। वश नहीं चलता नहीं तो मक्खी भी निचोड़ लो कि जो घी थोड़ा बहुत लगा हुआ है वो भी आ जाए वापस। अब उसको तो वहम नहीं आता। तो बात तो वही है ना, तेरे से जाना है, भाई ले जाए बेटा ले जाए, बेटा ले जाए तो डब्बा ठीक है, भाई ले जाए तो चाय फेंको, रिश्ता तोड़ो, नाराजगियां दिखाओ, झगड़े करो। सब हमारी सोच के परिणाम है और कुछ नहीं है। सोच ठीक कर लो, शांति हो जाए। सोच ठीक कर लो, प्यार हो जाए। सोच ठीक कर लो, मोहब्बतों से जी लो। फिर 4 दिन की जिंदगी प्यार में बिता लो। क्या करोगे लड़ाई झगड़े तेरी मेरी करके? मुसलमानों को फिर भी एक सुख है, 5 फुट जमीन मिलती है, ईसाइयों को भी मिलती है। तुम्हें तो वो भी सुख नहीं है। जहां तुम्हें फूकेंगे 4 दिन बाद दूसरा मुर्दा जलेगा। तुम्हें तो हम ये भी नहीं कह सकते 5 फुट जमीन मिलेगी तुझे, तेरे को वो भी नहीं मिलनी। वहीं का वहीं तो दूसरा मुर्दा जलता नहीं है। फिर हकदार हम इतनी सी चीज के नहीं, और लगे हैं पता नहीं क्या क्या करने। ये मेरा, ये बंगला मेरा, ये कोठी मेरी, ये खेत मेरा, ये खलिहान मेरा, ये फलाना मेरा, कोई नहीं तेरा। बेटा मेरा, पुत्र पौत्रा की प्रीत कुछ नहीं, चौमुख आग लगावे। आग लगाने का काम है बेटे का। पहले पेट में जलाता है, फिर जीते जी कर्मों से जलाता है, मरने के बाद भी आग लगाने का काम बेटे का। खुश होते बेटा पैदा हुआ, आग लगाने के लिए, जलाने के लिए। सोच के देखो, अगर सच समझ जाएं तो हमारे जीवन के शोर चले जाएं, परम शांति में आ जाएं, क्योंकि हमारी खेचलें ही बंद हो जाएंगी। वरना हमारी खेचलों का शोर हमको परेशान किए हुए। अगर ये समझ आ जाए, अब जाते हो ना शमशान घाट, कईयों को छोड़ाते हो रोज, सोचो एक दिन तुम भी तो ऐसे आओगे। आज तो निमाणे होके चल के जा रहे हो, एक दिन 4 कंधों पे एटीट्यूड से आओगे, पर आओगे। अब ये समझ आ जाए आखिरी घर कौन सा है और उस घर में कैसे जाना है। तन के वस्त्र भी नहीं चाहिए। फिर हमारी अल्टीमेट रिक्वायरमेंट क्या है? बच्चा स्कूल जा रहा है, स्वामी साहब बैठे थे, कहां जा रहा है? स्कूल जा रहा हूं। फिर क्या करेगा? पढ़ूंगा, फिर नौकरी करूंगा, फिर शादी करूंगा, फिर मेरे बच्चे होंगे, फिर उनको पढ़ाऊंगा, फिर उनकी शादी कराऊंगा, फिर उनके भी बच्चे होंगे, फिर मर जाऊंगा। बोला अच्छा अच्छा समझ गया। साथ कोई बैठा था, बोला स्वामी साहब आप क्या समझे? बोला कुछ नहीं, मरने की तैयारी कर रहा है, यही समझा हूं। जब इसका लास्ट गोल मरने का है तो ये सारी तैयारी मरने के लिए कर रहा है ना, ये सारे स्टेप पार करके आखिर मर जाऊंगा। तो जिसको हम कह रहे हैं ना हम जीने की तैयारी कर रहे हैं, असल में हम मरने की तैयारी कर रहे हैं। जीने की तैयारी थोड़ी है ये। जीने के लिए इंसान अनर्थ कर रहा है और तैयारी मरने की कर रहा है। तो संत जगत में आते हैं जगाने के लिए। संत जगाते हैं। सतगुरु जगाए तुम्हें, कब तक रहोगे यूं सोते? जाग जाओ प्राणी मुक्ति ढूंढ लो, जीवन की शाम होते होते। और मुक्ति कोई दूसरी चीज नहीं है जो तुमने सुनी हुई है शास्त्रों में।
मुक्ति माना अपने अहंकार से, अपनी इच्छाओं से मुक्ति पालो। जीते जी तुम ही देवता का जीवन जी सकते, तुम ही जीते जी भगवान का जीवन जी सकते हो। अगर मुक्ति पा लो अपने गलत कर्मों से, स्वभावों से, इच्छाओं से, तुम देवता का जीवन नहीं जी सकते। भगवान ने कोई हमें देवत्व नहीं दे रखा। सबके अंदर आसुरी संपदा, दैवी संपदा दोनों है। राम भी भीतर है, रावण भी भीतर है। जिसको प्रकट कर लो, राम को प्रकट कर लो। देवताओं के तुम भी जिए जाओ, किसने मना किया? अब कागज पेन किसी के हाथ में है, चाहे तो नर्तकी बनाए, चाहे तो दुर्गा बनाए। कारीगर के हाथ में पत्थर है, चाहे तो राम का बना दे मूर्ति, चाहे तो रावण बना दे, उसकी मर्जी। आप अपने जीवन के शिल्पकार हो, जो बनाना चाहो बना लो। राम को प्रकट कर लो, देवताओं के जी लो। असुर को प्रकट कर लो, निंदनीयों के जी लो। तुम्हारी मर्जी है। लेकिन संत तुम्हें प्रेरणा देते हैं, देवताओं के जियो। ऐसी जीवन बनाओ, खुद भी शांत हो सको, तुम्हारे संपर्क में आने वाले भी शांत हो सकें। तुम्हारी वजह से किसी मन में कलह कलेश ना हो, तुम्हारी वजह से किसी को क्रोध ना पैदा हो, तुम्हारी किसी के हक हिसाब पे नजर ना हो। अपने आप को शुद्ध करते आओ। फिर आंख बंद करके समाधि नहीं लगानी पड़ेगी, फिर खुली आंख में भी समाधि होगी। फिर आंख बंद करके किसी भगवान का ध्यान नहीं करना पड़ेगा। लोग तुझे ही मानेंगे भगवान का मसीहा, लोग तुझे ही मानेंगे फकीर भगवान का। ऐसी सुंदर जीवन भी हो सकती है। मर्जी तुम्हारी। ठीक है, भजन करो। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया हो। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठा श्वास का आना जाना, झूठी है ये काया। झूठा श्वास का आना जाना, झूठी है ये काया। हो यहाँ साचो तेरो नाम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। रंग में ते
रंग गई गिरधर छोड़ दिया जग सारा हो रंग में तेरे रंग गई गिरधर छोड़ दिया जग सारा। बन गई तेरे प्रेम की जोगन लेकर मन एक तारा बन गई तेरे प्रेम की जोगन लेकर मन एक तारा। ओ मुझे प्यारो तेरो नाम रे बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं हर चिंता मिट जाए हो दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं हर चिंता मिट जाए। जीवन मेरा इन चरणों में आस की जोत जगाए जीवन मेरा इन चरणों में आस की जोत जगाए। तो मोरी बाह पकड़ लो शाम रे बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे।